हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। आज से आपका जो 2022 का जो बोर्ड एग्जाम होगा, क्लास 12 2022 का जो बोर्ड एग्जाम होगा, उसके लिए न्यू बैच स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, और टीम क्लासेस चैनल पर आपको क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट जो है उसकी तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना है, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। ठीक है, तो आज से केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट, वो स्टार्ट होने जा रहा है और एकदम बेसिक से अच्छे से आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी पैटर्न टू अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि सॉलिड स्टेट जो है एग्जाम में इसमें से 5 नंबर के, ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो ये सॉलिड स्टेट का पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद भी कई पार्ट आएंगे सॉलिड स्टेट के, जिसमें आपको सारे टॉपिक जो है स्टेप बाय स्टेप मैं अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ठोस क्या होता है। ठीक है, समझते हैं कि आखिर ठोस क्या होता है। चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ठोस अवस्था क्या होता है। ठीक है, ठोस अवस्था किसे कहते हैं, एकदम बेसिक से एकदम अच्छे से आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, जिससे कि आपको फटाफट समझ में आ जाए। ठीक है, तो बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके, और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी पढ़ाऊंगी उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ठोस अवस्था क्या होता है। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर द्रव्य क्या होता है। ठीक है, द्रव्य जब हम जानेंगे तभी हम ठोस के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर द्रव्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, द्रव्य क्या होता है। सबसे पहले हम द्रव्य देखते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर द्रव्य लिखा। ठीक है, अब द्रव्य क्या होता है, वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जिनमें भार होता है। ठीक है, बात समझ में आई। वे पदार्थ जिनमें भार होता है और स्थान घेरते हैं। ठीक है, वह स्थान घेरते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। तो देखिए द्रव्य क्या होता है, तो वे पदार्थ जिनमें भार होता है। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें भार होता है वह स्थान घेरते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि ये पेन है। ठीक है, या फिर कुछ भी आपके, मान लीजिए आपके घर पर कुर्सी होगी, मेज होगा, ठीक है, कोई भी चीज। तो मान लीजिए पेन, ये पेन की एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि पेन है तो ये एक पदार्थ है। ठीक है, और क्या है, इसमें भार भी है और ये स्थान घेर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, द्रव्य कहलाते हैं। अब द्रव्य जो है, ये जो द्रव्य है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है, तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है। अब कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो देखिए द्रव्य की 3 कौन कौन सी अवस्था होती है। पहला होता है ठोस। ठीक है, ठोस होता है यानी कि सॉलिड। पहला क्या होता है हमारा, ठोस यानी कि सॉलिड। दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा होता है द्रव यानी कि लिक्विड। ठीक है, और तीसरा हमारा होता है गैस। गैस, द्रव्य जो है, मैटर जो है, उसकी 3 अवस्थाएं होती है। एक होता है ठोस, द्रव, गैस। लेकिन हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, हमें इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ना है ठोस। क्या पढ़ना है, ठोस पढ़ना है। हमें द्रव और गैस के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है कि ठोस क्या होता है। तो अब हमने द्रव्य के बारे में जाना कि द्रव्य क्या है, वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जिनमें जो है भार होता है और वे स्थान घेरते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें भार होता है वह स्थान घेरते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। अब हम ठोस की बात कर लेते हैं कि ठोस क्या होता है। ठीक है, तब हम अपने पॉइंट पर आएंगे कि ठोस अवस्था क्या होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम ठोस के बारे में देखते हैं कि ठोस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, ठोस, ठीक है, ठोस की बात है कि ठोस क्या होता है। तो ऐसे पदार्थ, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, और इसे आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा। द्रव्य की, एकदम हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से। ठीक है, द्रव्य की वह अवस्था, ठीक है, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार, ठीक है, जिसका आकार और आयतन, ठीक है, आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है, क्या कहलाता है, ठोस, ठोस कहलाता है। देखिए
तो बात समझ में आ गई कि कह रहा है कि ठोस क्या है, तो द्रव्य की वह अवस्था, ठीक है, द्रव्य की वह अवस्था जिसका जो है आकार, ठीक है, जिसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। और इसकी अवस्था जो है ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि ठोस किसे कहते हैं, तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। और इसकी जो ये अवस्था है, ठीक है, इसकी जो ये अवस्था है, ये ठोस अवस्था कहलाती है। तो आप आगे लिख दीजिए, इसकी अवस्था, ठीक है, इसकी अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। इसकी अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। इसकी अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। ओके, अब मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल जब आप देखेंगे एग्जाम्पल तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, उदाहरण, ठीक है, तो उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण हमारा हो जाएगा लकड़ी। ठीक है, आप ले सकते हैं लकड़ी एग्जाम्पल के तौर पर, लकड़ी, ईंट, कांच, और भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं आगे लिख देती हूँ। तो देखिए, उदाहरण हो जाएगा लकड़ी, ईंट, कांच। तो देखिए ठोस की परिभाषा जो है, इसके अनुसार अगर उदाहरण देखें कि देखिए द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन जो है निश्चित होता है। तो लकड़ी, ईंट, कांच ये जो है, इनका आकार जो आयतन है वो निश्चित होता है। ठीक है, इनका आकार और आयतन जो है वो निश्चित होता है। ठीक है, इसलिए ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या देखा, द्रव्य देखा कि द्रव्य क्या होते हैं और द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती है। तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, और फिर हमने ठोस के बारे में देखा कि ठोस क्या होता है आखिर में। ठीक है, सॉलिड क्या होता है। उसके बाद से हमने सॉलिड स्टेट देखा कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो हमने सभी को अच्छे से समझ लिया है और एग्जाम्पल की सहायता से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम देखते हैं कि आखिर जो ठोस है, इनके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको ठोस के गुण या लक्षण बहुत पूछता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठोस का गुण क्या होता है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ठोस के कुछ सामान्य लक्षण देख लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो ठोस के सामान्य लक्षण, ठीक है, या आप गुण भी कह सकते हैं। ठीक है, ठोस के सामान्य लक्षण या गुण। आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, रेड पेन का यूज नहीं करना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट नंबर जो लक्षण हो जाएगा, ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण या गुण भी हो सकता है। ठीक है, ठोस अवस्था के सामान्य गुण या लक्षण। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो लक्षण है वो हम देख लेते हैं। ठोस पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर हो जाएगा कि जो ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ होते हैं उनका जो आकार होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ का आकार, आयतन, ठीक है, आकार, आयतन एवं जो आकृति होती है। ठीक है, आकृति निश्चित होती है। आप 3-4 पॉइंट लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, द्रव एवं गैस की तुलना में ठोसों में नगण्य, ठीक है, ठोसों में नगण्य विसरण होता है। तो देखिए, द्रव एवं गैस की तुलना में जो ठोस है उसमें नगण्य विसरण होता है। नगण्य का मतलब होता है नहीं के बराबर। ठीक है, नगण्य का मतलब होता है नहीं के बराबर। ठीक है, तो ये 3 जो है, ये आप 3 लिख देंगे ठोस के सामान्य लक्षण, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ठोस पदार्थ जो है वो कठोर होते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं
ओके। सेकंड नंबर की ठोस पदार्थ का जो आकार है, आयतन है एवं जो आकृति है वो निश्चित होती है। द्रव, थर्ड नंबर की द्रव एवं गैस की तुलना में, ठीक है, द्रव एवं गैस की तुलना में जो ठोस होते हैं, ठोसों में नगण्य विसरण होता है, ठीक है, नगण्य विसरण होता है। नगण्य मतलब होता है कि नहीं, ठीक है, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, नगण्य मतलब नहीं के बराबर। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, उसका पार्ट 1 है, ठीक है। और पार्ट 1 में आपने इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ा, ओके। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद से जो सॉलिड स्टेट है ठोस अवस्था, इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके, ठीक है, 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए। और जो 2021 वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको 2021 का बोर्ड एग्जाम का पेपर देना है क्लास 12 का, उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितने भी सारे क्वेश्चन हैं फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी, इन सभी के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।